हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये हमारा व्लॉग जो है सो पार्ट 4 और डे 2 व्लॉग होने वाला है और ये लास्ट व्लॉग होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 2। आज डे 2 है और आज हम लोग फिर से निकल चले हैं मसूरी घूमने के लिए। और सबसे पहले हम लोग आज जाएंगे कैंपटी वाटरफॉल। तो लेट्स गो। व्लॉग आएगा थोड़ी लेट आएगा, एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। नेटवर्क का बहुत इशू है। और गाइज़ यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे पहला डेस्टिनेशन के लिए और हम लोग आज पहला डेस्टिनेशन कैंपटी वाटरफॉल से स्टार्ट करने वाले थे, जो कि कैंपटी एक डिस्ट्रिक्ट है मसूरी में, वहाँ पे है। तो वहाँ पे चेकिंग भी चलती है। वहाँ की मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को। पता है, वहाँ पे हमें पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हम 2 स्कूटी थे, दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और हमसे जो पुलिस वाले हैं उन्होंने सीधे 5,000 का चालान काटा था, ठीक है। बट 5,000 से हमने बार्गेन कर करके पुलिस वाले से 500 दे के वहाँ से निकले। तो ये हादसा हुआ था हमारे साथ। फिर उसके बाद हम लोग कैंपटी वाटरफॉल जाने के रास्ते में हमें बीच में ना जिप लाइनिंग ये सब बार बार दिख रहा था और वो बार बार बुला भी रहे थे। तो हमने सोचा कि उन्हें पहले ये ट्राई कर ले, उसके बाद कुछ आया तो एडवेंचर भी होना चाहिए ना पहाड़ों के बीच में। हमने कर तो लिया बट हमें मज़ा आया, बट उतना नहीं आया क्योंकि हमने उसके बाद देखा ना, उसके बाद जो एक जीप लाइनिंग का था वो उससे ज़्यादा हाइट पे था। तो हमने सोचा काश यहाँ कर लेते तो और मज़ा आता। बट एनीवेज हमने जो किया था वो बहुत अच्छा था। वो भैया भी बहुत अच्छे थे, बहुत हम्बल और पोलाइट थे। हमारा बहुत सारा फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में भी वो हेल्प किए थे। तो अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे जा सकते हो। मैं ना उनका यूट्यूब आईडी मेंशन कर दूँगी नीचे और इंस्टा आईडी, तो आप वहाँ पे विजिट कर लेना। हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट भी किया था, लाइक उनका ब्रेकफास्ट का भी वहाँ पे सिस्टम था। तो हमने पहाड़ी मैगी और नूडल्स और पराठा वगैरह खाया था। वो काफ़ी अफोर्डेबल, मतलब पूरे मसूरी में हमें एक वहीं लगा कि हाँ ये अफोर्डेबल ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। मतलब वो उनका भी प्राइस हाई था बट जेन्युइन था, उतना हाई नहीं था जितना बाकी लोगों ने ओवर हाइप कर रखा था ना, उनका उतना ओवर हाइप नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जाना। तो ये वो प्लेस है जहाँ से ना हम लोग ये साइकिलिंग और जिप लाइनिंग करने वाले थे। तो ये वहीं पे पास में माउंटेन का व्यू है वगैरह। तो हम मेरे भाई ने थोड़ा सा कैप्चर किया था। और उस दिन का मौसम भी अच्छा था, उस दिन सुबह से ही धूप निकली हुई थी तो उतनी ठंड नहीं थी। बट जहाँ जहाँ धूप नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ पे ठंड थी। ओवरऑल जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो यहाँ पे फाइनली जो है सो हम लोग वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे जहाँ पे हम लोगों को जिप लाइनिंग वगैरह करना देख था। सकते हैं तो आप देख सबसे सकते हैं स्लो मेरा भाई ड्राइवर अभी पूरा सबसे मुझे आगे अच्छे चल से रही है ताकि रिकॉर्ड वो कर रहा है कि हाँ रास्ता भटक कुछ ना भी, जाए। क्या पता मैं किस चीज़ उसके को चक्कर में कल फोटो हम लोग शूट से 6-7 रिकॉर्ड किया किलोमीटर या इधर नहीं उधर किया। घूमते रह तो गए मैंने क्योंकि अपना वो हम लोग कैमरा को उसके मिली हाथ नहीं, में दे दिया था और पता नहीं बोला था कहाँ एक चली भी गई थी, मोमेंट नहीं रास्ता भटक छूटना गई थी। चाहिए। सारा का सारा चीज़ तुम गाइस रिकॉर्ड करोगे क्योंकि फिर मुझे आगे सबको दिखाना है मसूरी कितना प्यारा है, ताकि सब लोग प्लान कर सके मसूरी आने का। और मेरी मम्मी को बस यही डर था कि हम पहाड़ों से कहीं गिर ना जाए। पता नहीं क्यों पेरेंट्स को बस यही डर रहता है कि हम जब भी घर से निकलेंगे या तो हमारा किडनैप हो जाएगा या फिर हम गिर जाएंगे खाई में या फिर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। जस्ट चिल मम्मी, रिलैक्स रहो और ख़ुद भी इंजॉय करो और हमें भी इंजॉय करने दो। वैसे मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है ये मामले में, टच वुड नज़र ना लगे। तो हमने तो काफ़ी इंजॉय किया और अब मैं नेक्स्ट टाइम पक्का मम्मी को लेके जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूंगी अपने पूरे फैमिली के साथ, मम्मी पापा मैं मेरा भाई। ऑलरेडी हम लोग घूम चुके हैं बट फिर से हम दोनों जाएंगे घूमने क्योंकि यहाँ का व्यू ही इतना अच्छा है और हमने सनसेट देखा था, हमें सनराइज़ भी देखना है तो हमें दोबारा तो जाना ही है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि पूरे फैमिली के साथ जाएँ। तो फाइनली हम अपने लोकेशन पे पहुँच गए थे जहाँ से हम जिप लाइनिंग और साइकिलिंग करने वाले थे। जिप लाइन और साइकिलिंग करने बहुत आपको करके हम लोग रिव्यू बताते कि वर्थी है या नहीं। बट इससे पहले जो करने गए थे उनसे हमने फीडबैक लिया था, उन्होंने बताया था कि वर्थी है। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे जिप लाइन करते हुए जाएंगे और साइकिलिंग करते हुए आएंगे। तो आई होप कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो। तो सो एक्साइटेड गाइस। तो यहाँ एक एक करके सब लोगों ने साइकिलिंग कर लिया था और जिप लाइनिंग कर लिया था। पीछे मेरी फ्रेंड है, वो मुझे रिकॉर्ड कर रही है पीछे की तरफ से कि जिप लाइनिंग में पीछे की तरफ जाने में कैसा लगता है। स्टार्टिंग में तो मुझे उतना सच में टच डर नहीं लगा, मुझे मज़ा आ रहा था। बट आप यहाँ पे लास्ट में देखना, जैसे ही ब्रेकर लगता है ना मुझे लगा कि ये टूट गया। हाय, मुझे तो लगा कि मैं गई। ऐसा लगा कि मेरा पहला एडवेंचर लास्ट एडवेंचर ना बन जाए, ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि इससे मैं ये सब एडवेंचर के बारे में मैंने घर पे भी नहीं बताया था। मैं बोली भाई हो गया कांड क्या। देखो मेरे एक्सप्रेशन से आपको लग रहा होगा कि मुझे तो लगा कि हो गया कांड। फिर हमारा जो है सो मेरा स्पेशली जिप लाइनिंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था साइकिलिंग के मुताबिक। साइकिलिंग में मज़ा आया बट जिप लाइनिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। साइकिलिंग में पता है फट के हाथ में कब आता है, जब आप नीचे की तरफ देखते हो, माय गॉड। और वो केबल भी बड़ा हिलते रहता है। फिर मेरे बाद मेरे भाई ने ट्राई किया, आप देख सकते हो उसने भी बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया है। ये
तो गाइज़ यहाँ पे एक एक करके हम तीनों ने, मैंने, स्मिता ने, मेरे भाई ने, तीनों ने एक एक करके साइकिलिंग भी कर लिया था और जिप लाइन भी कर लिया था। और इसके बाद हम लोग फाइन वाइन दे के केम्प्टी वाटरफॉल पहुँच गए थे। ये ओवरऑल बाहर का व्यू था। और केम्प्टी वाटर में जाने में ना नीचे में पूरे 250 से 300 सीढ़ी उतरना था। तो हम लोग बोले चलो यार कोई नहीं, उतर गए। बीच में से ये शॉप वगैरह भी थी तो हम लोग देखते देखते तो सीढ़ी उतर गए। आने की स्टोरी आपको आने वाले ब्लॉग में दिखेगी, तो देखना है। और यहाँ पे ना ये लकड़ी का पूरा सामान बेच रहे थे, बहुत ही अच्छा अच्छा, लाइक बहुत ही अच्छा फ़ोटो फ्रेम हो जाए, कॉफ़ी मग हो जाए, ट्रे हो जाए, एक से एक भी मतलब वहाँ पे सेल कर रहे थे वो। प्राइस भी ठीक ठाक था, मतलब कह सकते हो रीज़नेबल था प्राइस वहाँ पे। केम्प्टी वाटरफॉल में प्राइस रीज़नेबल था एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेस, MG रोड वगैरह के हिसाब से यहाँ पे मुझे प्राइस सही लगा। और यहाँ पे ना मतलब शॉल वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब के सब चीज़ वो बेच रहे थे। तो ये सब देखते देखते हम लोग फाइनली केम्प्टी वाटरफॉल आ गए। और ये नज़ारा बहुत ही प्यारा था। पहले तो एक ही झरना चल रहा था, उसके बाद में दोनों ही चलने लगे और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर भी आने लगे। मुझे तो एक पत्थर पैर में भी लग गया, ऐसा लगा कि सर पे लगेगा। यहाँ पे जैसे सब फोटो करा रहे ना, वैसे मैं भी फ़ोटो कराने गई थी। उसी बीच में दूसरा वाला वाटरफॉल भी चलने लगा और वहाँ से बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। वो चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोटो मोड ऑन था कैमरा का। तो बहुत ही बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे सीरियसली। अगर मुझे कहीं पे दिखता है, मिलता है, तो मैं वो क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ एक पत्थर तो मेरे पैर में ही लग गया था और मुझे बुरी तरीके से चोट लग गया था। अब देखो इस क्लिप में मैंने ऐड किया, दोनों वाटरफॉल्स चल रहे हैं इसमें। पर चढ़ने में मुझे ऐसा लगता है CPR की ज़रूरत पड़ जाएगी। अभी और 150 सीढ़ी कम से कम चढ़ना है। अभी ये हाल है, बाकी के 150 सीढ़ी चढ़ने में क्या होगा। मुझे अभी याद आ रहा है शाहरुख खान का डायलॉग कि मीनम्मा 100 पे ही जन्नत का स्टेज पहुंच जाएगा, वही हाल होगा। मेरे साथ तो स्कैम हो ही गया, बट क्या कर सकते हैं। तो हम लोग अभी घूमने आए हैं कंपनी गार्डन, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो पहले तो यहाँ पे स्टॉल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्वेटर वगैरह घुसा देना उसको और गाइस केम्प्टी वाटरफॉल घूमने के बाद हम लोग यहाँ आए थे कंपनी गार्डन। यहाँ पे ना ये अंकल एक गेम खिला रहे थे 100 रुपीज़ में कि अगर तुम्हारा 6 नंबर आ जाता है, 5 बॉल फेंकना है, 5 बॉल में जितने भी डिजिट होंगे उसको ऐड करके अगर तुम्हारा 6 नंबर आता है तो तुम्हें iPhone 17 Pro Max मिलेगा। तो मैं भी बोली चलो यार देखती हूँ मेरा लक क्या है। तो मेरा पहला ही डिजिट 4 या 5 आया। मैं बोली अब तो हो गया, अब तो आने से रहा। मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी ये था। और आपको पता है मैंने इतना कुछ खेलने के बाद मुझे क्या मिला, वो आप लास्ट में देखना। मैंने वो नहीं लिया, वो एक्सचेंज करवा के उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरा ये कोई यूज़ का ही नहीं था जो मुझे मिला था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक्सचेंज कर दो। तो वो मुझे लास्ट में पता है एक्सचेंज करके 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क दे रहे थे। मैं बोली मैं लूँ भी तो क्या, डेयरी मिल्क लूँ जो खाते ही ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ दो जो मेरे पास रहे कि हाँ मैंने 100 रुपये लगा के ये चीज़ लिया। तो वो बोलते फिर आप ये कार्ड, सॉरी मैंने बता ही दिया कि मुझे क्या मिला है, तो आपको आगे पता चलेगा कि वो कैसा कार्ड था। तो मैंने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे खेलना भी नहीं आता और इसका कोई मुझे यूज़ भी नहीं दिखा। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड स्मिता बता रही है कि ऐसे 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 करके ऐसे डाल ले। और मैं वैसे ट्राई भी कर की, बट सारे जितने भी है ना सारे बड़े डिजिट आ रहे थे ये तो देखो बाउंस ही हो गया ये बॉल, बाकी सारे डिजिट बहुत ही गंदे गंदे आए थे। मेरे जो लास्ट में 21 बन रहा था टोटल और उस 21 पे था वो कार्ड। कुछ अच्छा बन जाता तो कुछ अच्छा ही आ जाता, बट ये लोग ना कुछ ट्रिक लगाते सच में। कभी भी छोटे नंबर पे वो बॉल नहीं जाता है। मेरा कभी भी 1 2 पे बॉल नहीं गया, 3 4 5 6 ऐसे बॉल गया। तो क्या ही बोलूँ मैं। मुझे लास्ट में आप देखो ये कार्ड दिए थे उन लोगों ने, जो मैंने यहाँ पे मैंने वीडियो के लिए ले लिया, बट मैंने वहाँ लास्ट में उनसे एक्सचेंज करवा के की चेन लिया। वो भी बहुत प्यारा था, मसूरी का, आई लव मसूरी करके कुछ वो की चेन था। और गाइज ये सारा कंपनी गार्डन का व्यू था। लाइक यहाँ पे एंट्री फ़ी थी 50 रुपीज़ करके एंट्री फ़ी यहाँ भी थी। मतलब मसूरी में आप जितने भी जगह जाओगे सब जगह 30 50 80 100 ऐसे कुछ एंट्री फ़ी है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ एंट्री फ़ी थी। उसके बाद ये गार्डन था, बहुत ही बड़ा था और इस गार्डन के अंदर झूला वगैरह भी था। हमने झूला भी झूला, मेरे पास वो वीडियो नहीं है क्योंकि हम जो ऑब्वियसली झूला पे थे तो हमने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो आपको दिखाते। जो पहले वाला झूला था ना उस पर तो मुझे क्या हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और दूसरा वाला जो झूला था भाई उसमें मेरी फट के हाथ में आ गई थी क्योंकि भाई उसमें वो इतना ना मुझे लगा कि वो ब्रेक डांस है। मैं ब्रेक डांस समझ के उस झूले पे बैठ गई थी, लेकिन नहीं, वो तो इतना खतरनाक झूला निकला, इतना खतरनाक झूला निकला कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि उल्टी हो जाएगा मुझे। आप देखो ये पूरा कंपनी गार्डन का व्यू है, बहुत प्यारा उन लोगों ने मतलब उस चीज़ को मेंटेन करके रखा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह हमने खिंचवाए। यहाँ पे एक छोटा सा ना
ये था फाउंटेन टाइप का, फाउंटेन भी था और साथ साथ एक झरना भी था छोटा सा प्यारा सा। तो हमने उस झरने के पास जाके भी बहुत सारी ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ कराई है। मतलब मज़ा आ गया था यहाँ पे कंपनी गार्डन में हमें। फिर उसके बाद हमने ये सब करा के, जो मैंने आपको बताया झूला पे हम ना वो झूला की तरफ गए थे। लाइक हमने एक झूला पे तो बहुत मज़े किए, लेकिन दूसरा झूला हमें सच में रुला दिया। लाइक सबका उसमें हालत ख़राब हो गया था। उसका जो मेरा तो फर्स्ट राउंड में ही हालत ख़राब हो गया था। वो टोटल तीन राउंड का झूला था। मेरा तो फर्स्ट राउंड में ही मुझे चक्कर इतने आने लगे थे, क्योंकि वो इतना गोल गोल घूम रहा था मेरे से, तो लग रहा था कि अब मुझे वोमिटिंग हो जाएगा। बट एनी हाउ मैंने कंट्रोल किया उस चीज़ को। बट थर्ड राउंड होते होते सबका हालत ख़राब हो गया था। फिर हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम था, तो हमें गन हिल्स जाना था। बट वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, तो हम लोगों ने वहाँ से प्लान चेंज करके जॉर्ज एवरेस्ट पीक जाने का ट्राई किया, जो कि वहाँ पे हाईएस्ट व्यू है, वहाँ पे हेलीपैड है वगैरह। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ का रोड भी आप देखो कि कितना ज़्यादा ही डेंजर है यहाँ का रोड। तो हम लोग यहाँ के लिए निकल गए थे, जॉर्ज हिल्स के लिए। यहाँ जाने में हमें जितना मज़ा आया ना, मतलब जाने में तो ऊपर चढ़ना था हमें, तो बहुत ईजिली हम लोग चढ़ गए थे। भाई कितना ऊपर चढ़ाओगे, चढ़ा लो स्कूटी या चढ़ जाएगी। बीच में ऐसा स्कूटी का हो रहा था कि अब नहीं चढ़ेगी, बट उतरने में जो हालत ख़राब हुई ना, वो क्या बताएं। और गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से जॉर्ज फॉरेस्ट भी घूमा। यहाँ और एक और बात, यहाँ की एंट्री फी 200 रुपीज़ पर पर्सन है। तो हमने यहाँ भी अच्छे तरीके से घूमा। यहाँ पे ट्रैकिंग था, तो हमने ज़्यादा ऊपर नहीं गए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हमें वापस होटल जाना था, स्कूटी देना था, और हमें मसूरी से देहरादून जाना था, क्योंकि हमारी बस देहरादून से थी। तो वो जाने में भी 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और गाइज़ मसूरी का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं वापस आ रही थी। तो बट एनीवे मैं फिर से जाऊँगी अपनी फैमिली के साथ। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर व्लॉग। लव यू ऑल। और गाइज यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है मसूरी टू देहरादून का। एंड देन देहरादून से बस का था, तो रात का टाइम था, तो मैंने कुछ